नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, राहुल गांधी की और बड़ी मुश्किलें, उत्तराखंड में भी मानहानि का केस दर्ज। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद अब उत्तराखंड में भी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी की टेंशन और बढ़ जाएगी। उत्तराखंड में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज लिया गया है। आरएसएस पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में राहुल गांधी पर मानहानि का केस दायर किया गया है। सुनवाई के लिए 12 अप्रैल 2023 की तारीख मुकर्रर की गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास ने कहा कि संसद में अडानी मामला उठाने पर आनंद फानन में राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों का मुंह बंद करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में भक्त चरण दास ने कहा कि राहुल गांधी लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ने मोदी जिंदाबाद के जमकर लगाए नारे, गरमा गई सियासत। ये आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के श्योपुर में विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अतुल चौहान के साथ में कार्यकर्ताओं ने मोदी जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद से सियासत गर्मा गई है। वहीं प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष के इस कथित वीडियो को ट्वीट कर निशाना साधा है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो उस समय का है जब कांग्रेस एमएलए बाबू जंडेल के नेतृत्व में रैली निकाली गई। ये प्रदर्शन राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के विरोध में था। इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। इसी बीच नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के जमकर नारे लगने लगे। इस दौरान जिला अध्यक्ष अतुल चौहान भी नारेबाजी में शामिल थे। आपको बता दें कि वीडियो में यह भी नजर आ रहा है कि एक दो बार नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगने के बाद एक कार्यकर्ता को गलती का एहसास हुआ। उसने कहा कि गलत नारे लगा दिए गए। उधर सोशल मीडिया पर जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसने शुरू कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने शुरू किया मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर कैंपेन। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने देश भर में मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान से जुड़े पोस्टर लगाए। ये पोस्टर 11 अलग अलग भाषाओं में कई राज्यों में लगाए गए हैं। इस दौरान दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुख्यालय से दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने ये सभी पोस्टर रिलीज किए हैं। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान से अब छात्रों को भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए आम आदमी पार्टी आगामी 10 अप्रैल को देश भर की यूनिवर्सिटी में मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगाएगी। उन्होंने कहा कि आज देश भर के 22 राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी, मलयालम, उड़िया, कन्नड़, बांग्ला, गुजराती, उर्दू और तेलुगु भाषाओं में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने कहा कि मोदी सरकार पूरे विपक्ष को दबाकर भारत को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है, लेकिन सत्ता और संस्थाएं किसी की जिद पूरी करने के लिए नहीं होती हैं। आज देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। इसे बचाना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना बहुत जरूरी है। इसीलिए पार्टी ने शहीद दिवस पर जंतर मंतर पर एक सभा कर मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत का ऐलान किया। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने देश के अंदर किसानों से जो वादा किया उन्हें धोखा दिया। इसकी वजह से किसानों के अंदर नाउम्मीदी पैदा हो गई है। देश के अंदर मजदूरों के लिए जो भी कानून थे उन्हें 4 कानूनों में समेट दिया है। देश के छात्रों का सभी यूनिवर्सिटियों में दमन किया गया। देश के नौजवान बेरोजगारी की वजह से दर दर भटक रहे हैं और महिलाएं महंगाई की मार झेल रही हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने कहा कि पीएम मोदी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने में लगे हुए हैं। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसकी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बिना परिकल्पना नहीं की जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री की जिद है कि वो विपक्ष विहीन सत्ता को संचालित करेंगे, हमें लगता है कि यह भारत की पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली और संविधान पर सीधा प्रहार है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के अंदर स्वतंत्र एजेंसियां बनाई गई ताकि किसी भी चीज की निष्पक्ष जांच की जा सके और न्यायालय अपना स्वतंत्र निर्णय ले सके, लेकिन एजेंसियों की स्वतंत्रता को खत्म करके अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश हो रही है। पीएम मोदी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसे देश की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर किसान परेशान रहे, नौजवान बेरोजगार रहे, छात्र अशिक्षित रहे, महंगाई बढ़ती रहे, लेकिन पूरा भारत उनकी मुट्ठी में रहे। गोपाल राय ने कहा कि विपक्षी पार्टियां उनकी आंख की किरकिरी बनी हुई हैं। उनकी कोशिश है कि सारे संवैधानिक तंत्र को खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि हमने मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा पूरे देश में घोषित कर दिया है। इसके अगले चरण में 10 अप्रैल को देश भर की सभी यूनिवर्सिटियों में यह पोस्टर अभियान चलाया जाएगा।
अगली बड़ी खबर है, एमके स्टालिन के प्लान से जगी विपक्षी एकता की उम्मीद, जो दूर थे अब वो भी आ रहे साथ। ये आपको बता दें कि विपक्षी एकता को लेकर लंबे समय से खूब चर्चा हो रही है। कुछ पार्टियां कांग्रेस को धुरी में रखकर विपक्षी एकता की बात कर रही हैं, तो कुछ ने गैर कांग्रेसी मोर्चे के संकेत दिए हैं। इस बीच अब खबर है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन सोमवार को सामाजिक न्याय पर एक बड़े सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। इस सम्मेलन में कई गैर भाजपा दलों के नेता शामिल होंगे। सम्मेलन की खास बात यह है कि इसमें कुछ ऐसी पार्टियां भी शामिल हो रही हैं जो आमतौर पर विपक्षी एकता की चर्चा से दूर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीएमके के सम्मेलन में उड़ीसा की सत्ताधारी बीजू जनता दल और आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी शामिल होंगी। इन पार्टियों ने अब तक विपक्षी एकता के मुद्दे पर खुद को दूर रखा है। बीजेडी और वाईएसआर सीपी की उपस्थिति कई महीनों में खास होने वाली है, क्योंकि अधिकांश विपक्षी दलों के नेताओं ने निजी तौर पर यह तर्क दिया है कि ये दल बड़े पैमाने पर सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के करीब रहना पसंद करते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को घेरने से बचते रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सम्मेलन में भाग लेने जा रहे पार्टी के नेताओं ने कहा कि घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण है और घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए विपक्ष के दृष्टिकोण के परिणाम को दर्शाता है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि बैठक में करीब 20 विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। बैठक में भारत में सामाजिक न्याय को आगे ले जाना विषय पर चर्चा की जाएगी। बैठक में भाग लेने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के ए सुरेश, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, भारत राष्ट्र समिति के नेता के केशव राव, बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा, माकपा नेता सीताराम येचुरी, भाकपा नेता डी राजा और तृणमूल कांग्रेस सदस्य डेरेक ओब्रायन ने सहमति दे दी है। बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस पहली बार इस तरीके की बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि अब विपक्ष को विपक्षी एकता की उम्मीद जग गई है। अगली बड़ी खबर, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, बोले राहुल गांधी की सांसदी खत्म करना गलत, 2024 के लिए मुकाबले में नहीं है कांग्रेस पार्टी। ये आपको बता दें कि मानहानि के मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त किए जाने को प्रशांत किशोर ने गलत बताया। चुनावी रणनीतिकार ने कहा कि राहुल गांधी को सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील के लिए वक्त मिलना चाहिए था। आज तक टीवी चैनल से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य करार देना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपील करने के लिए वक्त देना चाहिए था। यही नहीं, प्रशांत किशोर ने इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कमजोर होने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि 2024 के आम चुनाव में एक ही साल बचा है और साफ दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर है। चुनावी रणनीतिकार ने कहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी को सलाह दी थी कि यदि वे चुनाव में जीतना चाहते हैं तो जमीनी स्तर पर काम करें, भले ही इसमें 5 से 10 साल क्यों न लगे, लेकिन जमीन पर उतरना ही होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस बेहद कमजोर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भाजपा से मुकाबला नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि 2019 में 38% वोट भाजपा को मिले थे, यानी 100 में से 62% लोग भाजपा के साथ नहीं थे। साफ है कि यदि कोई इन 62% लोगों को साथ ले आए तो स्थिति बदल भी सकती है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि 1984 के बाद से आज तक कांग्रेस पार्टी अपने दम पर नहीं जीती है, लेकिन इसी पार्टी ने वाजपेयी जी के जैसे लोकप्रिय नेता को गठबंधन करके हरा दिया था। भाजपा के पास में मोदी जैसा नेता होने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस के पास भी तो इंदिरा गांधी थी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि कोई किसी को हरा नहीं सकता। प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो कर रही है उससे उन्हें सफलता मिलने वाली नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी ट्विटर से तो लड़ाई नहीं लड़ पाएगी। सबको दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक का चुनाव होने वाला है और वहां पर पता चल जाएगा कि कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में एक बार फिर से लगाए गए विवादित पोस्टर, लिखा क्या भारत का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर विवादित पोस्टर नजर आए हैं। इस बार इन पोस्टरों के जरिए प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए गए हैं। आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली के कुछ इलाकों में नीले रंग के पोस्टर दीवारों और खंभों पर चिपकाए गए हैं। इन पोस्टरों में लिखा गया है कि क्या भारत का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। इन पोस्टरों को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि ये पोस्टर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर और आईटीओ मेट्रो स्टेशन के बाहर लगाए गए हैं। अभी एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी ने मोदी हटाओ देश बचाओ लिखा हुआ एक पोस्टर देश के विभिन्न इलाकों में 11 भाषाओं में जारी किया था। यह पोस्टर हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, तेलुगु, बंगाली और मराठी समेत अन्य भाषाओं में थे, जिसके बाद अब दिल्ली में ये नए पोस्टर नजर आए हैं।
और ये बड़ी खबर, शरद पवार की कोशिशें बेकार, कांग्रेस पार्टी ने फिर से उठा दिया सावरकर का मुद्दा, बीजेपी से पूछे सवाल। आपको बता दें कि वीर सावरकर के मुद्दे पर कांग्रेस के सुर नरम होने के आसार नहीं हैं। पार्टी ने एक बार फिर सावरकर और छत्रपति संभाजी महाराज का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा है। सावरकर के नाम पर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी में बढ़ती दरार के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने बात संभाली थी। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सवाल किया कि सावरकर ने छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर जो कहा है क्या भाजपा उसे स्वीकार करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले इसका जवाब दे, बाद में अन्य मुद्दों पर बात की जाएगी। इस दौरान उन्होंने यह भी साफ किया है कि महाविकास अघाड़ी में वैचारिक मुद्दों पर मत अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दल बटे हुए हैं। आपको बता दें कि शरद पवार की कोशिशें बिल्कुल बेकार होती नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से सावरकर का मुद्दा उठा दिया है और मुद्दा उठाकर सावरकर के विवाद को फिर से तुल दे दिया है। अगली बड़ी खबर, हिंसा की आग में झुलसा रामनवमी का जुलूस, दिल्ली गुजरात से लेकर बंगाल तक भारी बवाल। आपको बता दें कि देश भर में गुरुवार को रामनवमी मनाई गई। इस बीच कई राज्यों में हिंसक घटनाएं सामने आई। दिल्ली से लेकर गुजरात और बंगाल भी इससे अछूता नहीं रहा। गुजरात के बड़ोदरा में माहौल बिगड़ा नजर आया। देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में करीब एक साल बाद एक बार फिर तनाव का माहौल नजर आया। पुलिस की इजाजत के बगैर कुछ संगठन रामनवमी पर जुलूस निकालने पर अड़ गए थे। वहीं पश्चिम बंगाल के हावड़ा में शोभा यात्रा के दौरान पथराव किया गया। यह घटना हावड़ा के शिवपुरी इलाके में हुई। इस दौरान शरारती तत्वों ने सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। आगजनी की वारदात को भी अंजाम दिया गया। वडोदरा के फतेहपुरा इलाके में एक ही दिन में 2 बार शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया। एक दिन में यहां पर दूसरी बार शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। आपको बता दें कि रामनवमी के त्योहार की खुशी के बीच में इंदौर में मातम पसर गया। यहां के पटेल नगर स्थित मंदिर में हुए दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। मंदिर के बावड़ी यानी कुएं की छत धंसने से यह हादसा हुआ है। ममता बनर्जी के राज्य पश्चिम बंगाल में भी रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान पथराव किया गया। यह पूरी घटना हावड़ा के शिवपुरी इलाके में हुई। इस दौरान शरारती तत्वों ने सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। आगजनी की वारदात को भी अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि इस घटना के बाद यहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। अगली बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आ जाएगा कोर्ट का फैसला, सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में जेल में बंदा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली के राज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछले हफ्ते मामले की सुनवाई में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। सीबीआई ने इस मामले में केस का विवरण और गवाहों के कई बयान भी प्रस्तुत किए थे। सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में जेल में बंदा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली के राज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। अगली बड़ी खबर, चुनाव से पहले कर्नाटक में मजबूत हो रही कांग्रेस पार्टी, 1 महीने में 3 विधायकों ने थामा कांग्रेस पार्टी का दामन। आपको बता दें कि जेडीएस के पूर्व विधायक ने गुरुवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया। 2018 में जेडीएस से जुड़े करीब 37 नेता अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। जेडीएस के अलावा भाजपा के 2 एमएलसी पुतन्ना और बाबू राव ने मार्च की शुरुआत में इस्तीफा दे दिया था। वे भी कांग्रेस पार्टी का दामन थामेंगे। आपको बता दें कि 4 बार के विधायक और पूर्व मंत्री श्रीनिवास और उनके समर्थकों को पार्टी में शामिल करते हुए कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि मैं लंबे समय से श्रीनिवास को कांग्रेस पार्टी में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वे पार्टी में शामिल हो गए हैं। इनके इस फैसले से कांग्रेस पार्टी सिर्फ तुमकुरू ही नहीं बल्कि पुराने मैसूर क्षेत्र में मजबूत होगी। शिवकुमार ने दावा किया है कि पिछले विधानसभा चुनावों में जेडीएस से जुड़े लगभग 37 नेता अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। भाजपा के 2 एमएलसी पुतन्ना और बाबू राव के अलावा कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की चाह रखने वाले नेताओं की सूची काफी लंबी है। आपको बता दें कि फिलहाल उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। अगली बड़ी खबर, करनाल में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाने पर भारी हंगामा, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता किए गए गिरफ्तार। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता को करनाल पुलिस ने बृहस्पतिवार की दोपहर गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ में अन्य आम आदमी पार्टी नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि सुशील गुप्ता मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगा रहे थे, जहां पर मौके पर पुलिस पहुंची और मीडिया भी पहुंची, जिसके बाद भारी हंगामा हो गया। आपको बता दें कि भारी हंगामे के
बीच सुशील गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुशील गुप्ता मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगा रहे थे। और बड़ी खबर, हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को 1-1 हजार रुपए महीने। आम आदमी पार्टी ने कर्नाटक की जनता को दे दी 10 गारंटी। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में चुनाव की घोषणा होते ही आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने गारंटी के रूप में अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर राज्य में हमारी सरकार बनती है तो हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली, स्थानीय नौकरी में 80% आरक्षण और सरकारी नौकरी में 33% महिला आरक्षण दिया जाएगा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी कर्नाटक की सभी 224 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी की ओर से वादा किया गया है कि अगर हम सरकार में आए तो हर साल 2 लाख नई नौकरियों का सृजन होगा और सभी खाली पड़ी नौकरियों के पद को भरा जाएगा। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा। चुनाव आयोग की घोषणा के कुछ घंटे बाद राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार में आती है तो सरकारी नौकरियों में कन्नड़ दक्षता अनिवार्य कर दी जाएगी। संजय सिंह ने कहा कि यह सिर्फ एक चुनावी घोषणा पत्र नहीं है, ये 10 गारंटी हैं जिन्हें हम दिल्ली और पंजाब की तरह पूरा करेंगे। आम आदमी पार्टी सांसद ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों से बेहतर बनाएगी, प्राइवेट स्कूलों की फीस तय करने के लिए एक कमेटी बनाएगी, राज्य में संविदा शिक्षकों को नियमित किया जाएगा, राज्य के छात्रों को मुफ्त सिटी बस परिवहन सुविधा प्रदान की जाएगी। संजय सिंह ने कहा कि 12वीं कक्षा पास करने वाले छात्रों के लिए 5-5 हजार रुपए प्रति माह के वजीफे के साथ 6 महीने का रोजगार परक प्रशिक्षण देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदान की उम्र घटाकर 16 साल कर दी जाएगी। आम आदमी पार्टी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण और सिटी बस में फ्री सफर की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। गरीबी रेखा से नीचे गुजारा करने वाली 18 वर्ष से ऊपर की प्रत्येक महिला को सशक्तिकरण भत्ता के रूप में हर महीने 1-1 हजार रुपए दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी नेता ने कहा कि कृषि कानूनों को नष्ट किया जाएगा। स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी प्रदान की जाएगी। खेती के लिए 12 घंटे फ्री बिजली की गारंटी दी जाएगी। इसके अलावा बुजुर्ग और विधवा पेंशन की राशि बढ़ाई जाएगी। बुजुर्गों को 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए और विधवा पेंशन 800 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए किए जाएंगे। इसके अलावा विधवा महिला पर आश्रित हर बच्चे के हिसाब से 500 रुपए बढ़ाकर दिए जाएंगे। मामूली विकलांगता पेंशन 600 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए की जाएगी, जबकि विकलांग पेंशन 1400 से बढ़ाकर 2500 रुपए की जाएगी। संजय सिंह ने कर्नाटक में दिल्ली की तरह स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की भी गारंटी दी है। और बड़ी खबर, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने किया बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दावा किया है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता नियमों के तहत रद्द नहीं की गई है। इन सभी उठते सवालों के बीच लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने भी इस मामले पर अपनी राय व्यक्त की है। पीडीटी आचार्य ने भी राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। पीडीटी आचार्य का कहना है कि राहुल गांधी पर बहुत जल्दबाजी में कार्रवाई की गई है जो नियमों के विरुद्ध है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने भी दावा किया है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता नियमों के तहत रद्द नहीं की गई है। और बड़ी खबर, अमृतपाल ने रिलीज किया नया वीडियो, कहा मैं भगोड़ा नहीं बल्कि बागी हूं, जल्द आऊंगा सामने। यह आपको बता दें कि पंजाब पुलिस जिस भगोड़े अमृतपाल की चप्पे चप्पे पर तलाश कर रही है वो एक के बाद एक वीडियो जारी कर सरकार और पुलिस को चुनौती दे रहा है। अब अमृतपाल का दूसरा वीडियो सामने आया है जिसमें अमृतपाल कह रहा है कि वो भगोड़ा नहीं है और जल्द ही लोगों के सामने आएगा। आपको बता दें कि भगोड़े अमृतपाल ने अपना दूसरा वीडियो जारी कर दिया है। वीडियो में अमृतपाल कह रहा है कि वो भगोड़ा नहीं बल्कि बागी है, भागा नहीं है, जल्द दुनिया के सामने आएगा। उसने एक बार फिर सरकार के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि वो हुकूमत से नहीं डरता, जिसे जो करना है वो कर सकता है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या कांग्रेस पार्टी पूरे विपक्ष के साथ में मिलकर बीजेपी को हरा पाएगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।